जी अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। जी बच्चों, आज हम देखने वाले हैं कि क्लास 9 की फिजिक्स और उसका चैप्टर नंबर 1 है। और बच्चों आज हम पढ़ेंगे उसके हर क्वेश्चन यानी शॉर्ट क्वेश्चन आज हम डिस्कस करेंगे। और बच्चों याद रखिए पहले चैप्टर में आपका जो फिजिक्स का है इसमें से लॉन्ग नहीं है ना, आपका शॉर्ट यानी 2 नंबर का पेपर में आता है। और पहले चैप्टर में आम तौर पर जो होते हैं 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन जो होते हैं पेपर में आते हैं और बच्चों 6 आपने करने होते हैं। तो इसलिए अगर सिर्फ इसके पहले 2 चैप्टर पहला और दूसरा कर लिया जाए तो आपके अच्छे जो होते हैं 9 में से 6 क्वेश्चन आसानी से हल हो जाते हैं। ये बच्चों देखते हैं इसका पहला क्वेश्चन फिजिक्स की तारीफ करें। तो बच्चों बड़ा आसान है। सबसे पहले आपका स्टार्ट ही है उससे फिजिक्स की तारीफ करें। दूसरा आपके मैकेनिक्स की तारीफ करें। तो बच्चों 2 नंबर का क्वेश्चन है, सिर्फ आपकी जो होती है तारीफ पेपर में आती है तो इसके 2 नंबर ही बनते हैं। इस तरह मैकेनिक्स की तारीफ करें, अगर तारीफ पेपर में आती है तो आपके इसके भी 2 नंबर है। आगे आपके बच्चे लिखा हुआ है रोजमर्रा जिंदगी में फिजिक्स के 4 इस्तेमाल। तो इसका मतलब बच्चे 4 इस्तेमाल जब आपके पेपर में आ जाए तो इसका मतलब बनता है कि आप जब 4 लिखेंगे तो आपके 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। इसका मतलब ये हुआ कि इसके इस्तेमाल का आपके आधा आधा नंबर है। आधा नंबर और आधा नंबर जमा करेंगे तो बच्चे आपके उसी तरह आपके 2 पूरे हो जाते हैं। इस तरह एटॉमिक फिजिक्स और न्यूक्लियर फिजिक्स में क्या फर्क है, यानी आपने इनकी तारीफें करनी होती है। और बच्चे अमूमन जो होता है जो ये फर्क बयान करने वाला आपने जो होता है लाइन लगानी होती है और एक तरफ आप लिखेंगे एटॉमिक फिजिक्स इस तरह करके आपने लिखना है और दूसरी तरफ जो होगा इसके आपके लिखेंगे दूसरी न्यूक्लियर फिजिक्स। इस तरह बच्चे आपने करना है। तो ये 2 नंबर का है, एक नंबर आपकी एटॉमिक फिजिक्स की तारीफ है और एक नंबर आपकी न्यूक्लियर फिजिक्स की तारीफ है। तो इस तरह एक जमा एक आपके 2 नंबर जो होते हैं वो पूरे हो जाते हैं। इसके बाद बच्चों क्वेश्चन नंबर आपका 5 है और ये आपके लिखे प्लाज्मा फिजिक्स और दूसरा आपके लिखे जियो फिजिक्स। इस तरह ये भी आपका एक एक नंबर का आते हैं। एक नंबर आपकी प्लाज्मा फिजिक्स की डेफिनेशन तारीफ है और एक नंबर आपकी जियो फिजिक्स की डेफिनेशन या तारीफ है। और उसको भी आप जिस तरह लाइन लगाकर एक तरफ आपने प्लाज्मा लिखना है दूसरी तरफ आपने जियो फिजिक्स लिखना है। इसके बाद बच्चे आपका क्वेश्चन नंबर 6 7 के बुनियादी मिकदारों से क्या बना रहे हैं, आपने बुनियादी मिकदारों की तारीफ करनी है, डिफाइन द बेस क्वांटिटीज। और इसके बाद आगे बच्चे ने क्या है उसकी मिसाल देनी है। तो इसका मतलब ये हुआ कि एक नंबर तारीफ का एक नंबर आपकी मिसाल का, इस तरह 2 नंबर का आपका बच्चों ये पूरा हो जाता है। इसके बाद क्वेश्चन नंबर बच्चे 7 है महफूज मिकदारों से क्या मुराद है, ड्राइव क्वांटिटीज। व्हाट आर ड्राइव क्वांटिटीज ये आपने बतानी है और इसके बाद इसकी वन एग्जांपल देनी है, एक मिसाल आपने देनी है। तो इसका मतलब ये है कि एक नंबर आपके इसकी डेफिनेशन का है और एक नंबर आपका जो होता है इसके एग्जांपल का। अगर आप डेफिनेशन करेंगे डिफाइन करेंगे यानी तारीफ करेंगे आपको एक नंबर मिल जाएगा, मिसाल देंगे तो दूसरा नंबर मिलेगा, मिसाल ही देंगे तो आपको बच्चों एक नंबर ही मिलेगा। ये बच्चों इसके बाद क्वेश्चन नंबर इसका 8 जो होता है 8वां 8 है। तो बुनियादी यूनिट्स और मखूज यूनिट्स क्या होते हैं। तो बुनियादी यूनिट्स और मखूज यूनिट्स क्या होते हैं ये भी आपने को फर्क बयान करना है। ये भी आपने लाइन लगाकर एक तरफ आपने बुनियादी यूनिट्स लिखने हैं और एक तरफ आपने मखूज यूनिट्स लिखने हैं। तो इसका तरह जो होता है इसका भी बुनियादी यूनिट्स लिखने का एक नंबर है, मखूज यूनिट्स लिखने का भी एक नंबर है। तो इस तरह बच्चों जब दोनों आप लिखेंगे तो फिर आपके जो होंगे 2 नंबर पूरे हो जाएंगे। ये बच्चों इसके बाद आते हैं सवाल नंबर इसके 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर आपका 9 है, अपनी उम्र का अंदाजा सेकंड्स में लगाइए। तो बच्चों बहुत ज्यादा पेपर में आपका है, शायद कोई ऐसा पेपर हो जिसमें ना आया हो। तो अपनी उम्र का अंदाजा इस तरह पेपर में सिर्फ आ जाता है अपनी उम्र का अंदाजा सेकंड में लगाइए। और बात बात इस तरह पेपर में आ जाता है अपनी 12 साल की उम्र का अंदाजा सेकंड में लगाइए। बात बात पेपर में आ जाता है अपनी 13 साल उम्र का अंदाजा सेकंड में लगाइए। बात बात आ जाता है 14 साल उम्र का, बात बात 15 साल और बात बात 16 साल है। इसलिए 12 से 16 साल तक मैंने लिख दिया है कि अपनी उम्र का कम से कम 9वीं जमात में दाखिले के लिए जो कि बच्चों आपकी उम्र जो होती है 12 साल होना लाजमी है। इसलिए कम से कम 12 से शुरू करके 16 तक लिखा है कि कोई भी वो आपसे पूछ सकते हैं। सिर्फ इतना भी पूछा जा सकता है कि अपनी उम्र का अंदाजा सेकंड में लगाइए। तो जो आप बेहतर समझे अपनी उम्र 12 साल है तो 12 के हिसाब से आप सेकंड निकाल ले। अगर आपकी उम्र 13 साल है 13 भी निकाल के हिसाब से निकाल ले, 14 के हिसाब से निकाल ले। और अगर बच्चों आपसे पूछा जाता है कि अपनी 12 साल उम्र का अंदाजा जो है सेकंड में लेके तो फिर आपने 12 साल से ही इसको कैलकुलेट करना है। और अगर 15 साल का पूछे तो 15 साल ही आपने आमतौर पर 12 और 15 वाला सबसे ज्यादा बच्चे पेपर में आए हुए हैं। तो ये सारा आपके 2 नंबर का है। इसके बाद बच्चे आगे प्रीफिक्सेस की तारीफ करो और मिसाल दे। तो बच्चे ये तो 2 नंबर का ऊपर वाला तो हो गया। तो तारीफ करने का एक नंबर और एक नंबर ये इसकी जो होती है एग्जांपल ये मिसाल देने का है। इसके बाद बच्चे आपके इलेक्ट्रोमैग्नेटिज्म की तारीफ करें। जब ये सिर्फ तारीफ ही है तो उसके 2 नंबर ही बनते हैं। इसके बाद बच्चे आगे लिखा है क्वेश्चन नंबर 12 साइंटिफिक पोटेंशियल से क्या मुराद है। ठीक है जी, व्हाट डू यू मीन बाय साइंटिफिक पोटेंशियल, गिव वन एग्जांपल। आपने एक मिसाल देनी है। और बच्चे याद रखें आमतौर पर जो आपके पेपर में चांद और जमीन के दरमियान फासले वाली आपकी बुक में जो होती है मिसाल दी गई है वो वाले आपने देनी। क्योंकि अक्सर पेपर में उसकी मिसाल दें तो पूछे जाता है मिसाल में सिर्फ लफ्ज लिखा तो फिर आप जो मर्जी मिसाल दे लें। लेकिन बास पेपर में चांद और जमीन के दरमियान फासले वाली मिसाल जो आपके पेपर में आई है तो इस तरह एक नंबर इसकी डेफिनेशन का है और एक नंबर बच्चों इसकी मिसाल देने का, 2 नंबर आपके पूरे हो जाते हैं। और आगे सेकेंडरी गेज की पिच से क्या मुराद है, व्हाट डू यू मीन बाय पिच ऑफ सेकेंडरी गेज।
गिव इट्स फार्मूला, राइट इट्स फार्मूला। तो एक नंबर इसकी तारीफ का और एक नंबर इसकी जो होता है वो फार्मूला लिखने का है। तो उस तरह बच्चों अलग-अलग आपके नंबर बनते हैं, इसलिए आपने इसको अलग-अलग ही हल करना है। तो जिस तरह मतलब लिखेंगे, सबसे पहले आप लिखेंगे सेक्रियोगेज की तारीफ, या ये लिखेंगे सेक्रियोगेज, सेक्रियोगेज की पिच। ये बच्चे आप लिख रहे हैं मोटा करके, जब इस क्वार्टर से मोटा यहाँ पर इसकी आप तारीफ लिखेंगे, और ये फार्मूला आपने इस तरह मोटा करके अलग लिखना होता है, ताकि चेक करने वाले को जो होता है जो चेक करने में आसानी हो। और बच्चे जब आप इस तरीके से सही करके लिखेंगे तो आपके पूरे के पूरे नंबर बनते हैं। और इसके बाद बच्चे लिखे हैं आंसर से क्या मुराद है, सब जिस सिर्फ डेफिनेशन ही पूछी गई है तो इसका मतलब इसके 2 नंबर ही है, क्योंकि एग्जांपल वगैरह या इसके कोई आगे नहीं। एम आंसर के 2 असूल लिखे, तो बच्चों जब 2 असूल आ जाते हैं इसका मतलब ये होता है कि हर असूल का एक नंबर आपका है। एक जब आप असूल लिखेंगे आपको 1 नंबर मिलेगा, जब 2 असूल लिखेंगे आपको 2 नंबर मिलेंगे। बासमती 4 असूल भी पेपर में आपके आ जाते हैं। इसके बाद आगे क्या वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, वर्नियर कांस्टेंट से क्या मुराद है, सिर्फ डेफिनेशन ही है, तो ये डेफिनेशन आपकी 2 नंबर की है। इसके बाद आगे जीरो एरर से क्या मुराद है, जब जीरो एरर पूछा गया, आगे कुछ भी नहीं, तो ये आपकी बच्ची डेफिनेशन 2 नंबर की है। इसके बाद आपके आगे पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर में क्या फर्क है, ये पॉजिटिव और नेगेटिव जीरो एरर क्या होते हैं, इसको भी आपने लाइन लगाकर एक तरफ पॉजिटिव एरर लिखना और एक तरफ आपने नेगेटिव लिखना है, तो बच्चों इसका एक एक नंबर बनता है। और इस तरह चैप्टर नंबर 1 का न्यूमेरिकल जो आपका है न्यूमेरिकल 1.3 जो आपके बालों वाला है, ठीक है, आपके बाल 1 मिलीमीटर रोजाना के रफ्तार से बढ़ते हैं, इसका जवाब नैनोमीटर फी सेकंड में आपने मालूम करना है। तो वो वाला न्यूमेरिकल बच्चे पढ़े हमें। और इसके बाद इसका लास्ट न्यूमेरिकल आपका है वो चॉकलेट रैपर वाला है, चॉकलेट रैपर की लंबाई जो होती है कुछ दी गई है और इस तरह की कुछ ट्राई दी गई है, और उसका आपने एरिया मालूम करना है। तो इस तरह बच्चे पहले चैप्टर के हम 3 क्वेश्चन यही है, और इंशाल्लाह ये आपके पेपर में आएंगे। और पहले चैप्टर में से ये बच्चे याद रख ले, लॉन्ग आपके नहीं आता, सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं। और पहले चैप्टर में से 3 शॉर्ट आपके आने, इसलिए जो होता है पहला चैप्टर बच्चों आपके लिए बड़ा है ना, कम से कम 1 मरूजी क्वेश्चन आएगा और 3 आपके शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे। तो इस तरह 7 नंबर का जो होता है पहले चैप्टर में से आपका लाजमी पेपर आएगा। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।